नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से हो सकते हैं। आज 3 मई 2020 है, वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार रविवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 9 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि दिन में 9:10 तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, रात्रि में 9:43 तक, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ध्रुव है, दिन में 12:08 तक, उसके उपरांत व्यघात योग आरंभ हो जाएगा। करण गर है, दिन में 9:10 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:51 पर और सूर्यास्त 6:56 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उम्र देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में है, बुध उच्च के सूर्य के साथ मेष राशि के अंदर है और बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में शनि के और मंगल के साथ हैं। शुक्र अपनी स्व राशि वृष के अंदर है, शनि मकर राशि में है जो उनकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि के अंदर है जो उनकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो उनकी उच्च राशि है, चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:09 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 7:41 से है, रवि योग रात्रि में 9:43 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 9:43 से सूर्योदय तक है। श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान जैन समुदाय का आज है। मोहिनी एकादशी व्रत आज है स्मार्तों की। चरका चौगड़िया 7:29 से 9:07 तक है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 9:07 से 12:24 तक है। शुभ का चौगड़िया 2:02 से 3:40 तक है। जो लोग राहु काल को मानते हैं और जिन्हें लगता है कि राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हो जिन्हें वो टाल भी नहीं सकते उस समय, तो मिष्ठान का सेवन करके आप अपने कार्य प्रारंभ करेंगे तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज सूर्य अपनी उच्च राशि में और चंद्रमा अपनी मित्र राशि छोड़ करके बुध की राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में। ये जो स्थिति है, ये जो बदलाव है, ये जो कार्यों के अंदर जो आपको 2 दिन से ऐसी ऊर्जा मिली हुई थी जिसके अंदर आप अपने कार्यों को बेहद तत्परता से, पूरी ऊर्जा के साथ, सबके सहयोग के साथ करने को तत्पर थे, आज रात के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। और ये स्थिति जब बदलेगी तो उसके प्रभाव क्या रहने वाले हैं। रात्रि में 3:09 पर ये स्थिति बदल रही है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि आज के दिन के अंदर आपको वो ऊर्जा उपलब्ध है। आप चाहें तो इस दृढ़ता के साथ, इस एकाग्रता के साथ, अपनी पूरी तत्परता से दूसरों के कार्य, दूसरों के साथ सहयोग करते हुए जनहित के कार्यों के अंदर संपूर्ण शक्ति के साथ लग सकते हैं। ये 2 दिन वो दिन है कि पिछले दिनों जो लंबे समय से जो कार्य छूट गए थे या ऐसा लग रहा था कि इन कार्यों को करने के लिए समुचित समय नहीं है या प्रबंध नहीं है या स्थितियां अनुकूल नहीं है या आप दूसरे कार्यों में व्यस्त थे, उन सभी कार्यों को ये 2 दिन पिछले जो गए हैं इनके अंदर अगर आपने किया है या कर रहे हैं आज के दिन भी, तो आप देखेंगे आपको सफलता का स्तर आपका ऊंचा रहेगा, आपकी भावना तक प्रतिबद्धता ऊंची रहेगी, आपके कार्यों में दूसरे लोग सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ आपके मन में कोई निराशा नहीं आएगी। उन लोगों के लिए भी जिनके मन पिछले दिनों थोड़े निराश थे, थोड़े तनावग्रस्त थे या बहुत ज़्यादा जिन्होंने चिंता कर ली थी, उन सबको ऊर्जा देने का ये आज का बहुत श्रेष्ठ दिन है। आज ऐसे लोगों को अगर आप बात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनके साथ
भावनात्मक सहयोग करेंगे तो आप देखेंगे वो अपनी नकारात्मकता या अपने जो एक जो संकुचन है मन का, जिसको जो सही शब्द तो नहीं है लेकिन हम उसके प्रतिनिधि के तौर पर उस शब्द को काम में लेते हैं, डिप्रेशन, उसमें अगर जो लोग हैं उनको यहां आज आप मदद कर सकते हैं। एक फोन कॉल भी, एक बातचीत भी उनको वापस जागृत कर सकती है, वापस सचेत कर सकती है, वापस अपने कार्यों के प्रति उत्साह से लगे रहने और बहुत ही समझदारी से इस कालखंड को पूरी समझ के साथ इस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ सके के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आज के दिन में आप समस्त वातावरण को दे सकते हैं। सूर्य क्योंकि उच्च राशि के अंदर तो बहुत ही एक ददीप्यमान ऊर्जा वातावरण में उपलब्ध है। मित्रों, ये अगले कुछ 10-12 दिन ही उपलब्ध है प्रकृति के अंदर। जितना हम इसका आनंद ले सकते हैं, जितना हम नियमों की पालना करते हुए, जितने अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए इस रोग को हराने के लिए इन 10-12 दिन का उपयोग कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होगा। अन्यथा आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये समय अगर हमने गंवा दिया। आप देखें कि जब उच्च का सूर्य 14 तारीख से आरंभ हुआ था, वहां से आज तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने इस रोग के दौड़ते पहियों को कहीं इस समय ने रोक एक तरह से ब्रेक लगाए। एक ऐसी एक मानव जाति के ऊपर एक तरह का एक प्रहार था जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े स्तर तक ये जा सकता था। लेकिन इन पिछले 20 दिनों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए एक ऐसी स्थिति तक हम लेके आए हैं जहां पर एक ब्रेक, एक थोड़ा धीमा हमने इस कुचक्र को किया है, इसके पहियों पर हमने थोड़े ब्रेक लगाए। तो ये उस समय है हम इस अच्छाई, इस ऊंचाई का जितना लाभ ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। उच्च का सूर्य की शक्ति जब तक प्रकृति में विद्यमान है तब तक हमें इसका भरपूर लाभ लेकर के इसको यही रोक दिया। अगर हमने अगले 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर अगर हम रोकने में कामयाब रहे, इसको पूर्णतया समाप्त न भी कर पाए लेकिन एक ऐसी स्थिति बना पाए जिसमें एक बहुत ही छोटे स्तर पर इसकी बढ़त को हम रोकने में कामयाब रहे, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि उच्च के सूर्य की हो नहीं सकती। एक और बात, ये न सिर्फ नियमों के कारण, न सिर्फ हमारे अंदर घरों में रह जाने के कारण, बल्कि आप देखेंगे कि हमारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, हमारे जो लेबोरेटरीज में काम करने वाले जो उच्च स्तरीय जो विज्ञान के विद्यार्थी या विज्ञान के जो लोग हैं जो इसके रोग के टीके खोज रहे हैं या दवाएं खोज रहे हैं, उनको भी इस 1 माह के अंदर उससे ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखेगी जो उन्होंने सोच रखा था कि इतने लंबा कालखंड लग जाएगा या इतनी लंबी दूरी हमें और तय करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनको उनके कार्यों में सफलता उच्च के सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने कल से एक मुहिम शुरू की थी। हम बात कर रहे थे सप्त चक्र की, कैसे सप्त चक्र हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, कैसे हमारे शरीर रूपी घर में एक इलेक्ट्रिसिटी हम अगर इसका कनेक्शन एक तरह से हम ले लें या उसको ऑन कर लें तो कितना हम लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हमने जानना शुरू किया था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण की हम एक कड़ी, आज उसका अगला चरण हम आज शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले चक्र की। इसे मूलाधार चक्र या आधार चक्र भी आप कह सकते हैं। 7 चक्रों के क्रम में ये पहला चक्र है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सतह पर जननेंद्रियों और मल द्वार के बीच में स्थित होता है। इसका रंग लाल होता है। लाल रंग जीवन और भौतिक ऊर्जा का द्योतक रंग है। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। इसका स्वरूप चतुर्भुज के आकार का है। इसके अंदर एक त्रिकोण बना हुआ होता है। इस चक्र को देवता गणेश और इसका बीज मंत्र रंग है। इसमें 4 ध्वनियां होती हैं, वम, शम, शम और सम।
और यह ध्वनि मस्तिष्क और हृदय के भाग को कंपित करती है। ध्वनियों के माध्यम से हम इस ऊर्जा के कंपन को जगाते हैं। जिन भी मंत्रों के अंदर ये शब्द आते हैं वो मूलाधार चक्र से जुड़े हुए माने जाते हैं। मूलाधार चक्र का संबंध आकाशीय ग्रह शनि से है। पंच तत्वों में यह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इस चक्र से नियंत्रित होते हैं। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन, प्रोटीन डाइट या सही प्रकार की दालें हैं। शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य इस चक्र पर निर्भर करता है। यह अपान वायु का स्थान है तथा मल, मूत्र, वीर, प्रसव आदि इसी के अधिकार क्षेत्र में। यह शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में संतुलन बनाने और अंगों का शोधन करने का काम करता है। यह पुरुष और स्त्रियों के प्रजनन ग्रंथियों के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंड्रोजन ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने मारने का दायित्व मूलाधार चक्र का होता है। यह चक्र भय, क्रोध, संताप, लालसा और अपराध बोध से भी संबंधित है। यह स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। यह वीरता और आनंद का भाव दिलाता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र चैतन्य का मूल स्थान भी है। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा की शुरुआत इसी चक्र से आती है। मूलाधार को स्वस्थ रखने के लिए सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शारीरिक रूप से मूलाधार का काम वासना को लेकर के, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रियों के सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करना होता है। यह रक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। जिनका ये चक्र विकसित और सक्रिय होता है वे निर्भय, साहसी, उत्साह से परिपूर्ण और अपने कार्यों के प्रति समर्पित लोग होते हैं। मूलाधार चक्र का संतुलन बिगड़ने पर रक्त की अल्पता, थकावट, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, सायटिका, अवसाद, सर्दी और हाथ पैर ठंडे रहना आदि रोग होते हैं। मुख्यतया प्रोस्टेट, गठिया, वेरिकोज वेन और कूल्हे की समस्या, घुटनों की समस्या, खाना अच्छा न लगना, रुचि कम होना, लूज मोशंस, कब्ज की समस्या, बवासीर आदि रोग इसके असंतुलन या विपरीत होने पर या इसके संतुलित नहीं होने पर ही देखे गए हैं। योगासनों में सभी चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सुबह लंबी दूरी तक दौड़ना या तेज गति से चलना महत्वपूर्ण इसका व्यायाम है। पश्चिमोत्तासन, शक आसन जैसे आसन और कपाल भाती प्राणायाम करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा को आप संतुलित करें। तो इससे मानसिक शारीरिक शांति और स्थिरता आपके जीवन में आएगी। इस चक्र को अगर आपने सही तरीके से चार्ज कर लिया या अपनी ऊर्जा को इस चक्र से जोड़ा या इस चक्र, क्योंकि सबसे पहला चक्र यहीं से ही आपको, आप कहते हैं ना जैसे आपका हॉल, आप अगर किसी भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के साथ ही जो जुड़ा हुआ हॉल है उसकी लाइट ऑन करने जैसा है ये। तो प्रारंभिक जो आपकी चेतना है वो इस जो है मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है उसमें ऊर्जा आती है, आपको समस्त प्रकार की इस तरह की शक्तियां जो इस चक्र से जुड़ी हुई हैं वो प्राप्त हो जाती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य। इस कड़ी में आज हमारे पास कुंडली है रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 2005 में वे बॉलीवुड की शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार 2004 से 2006 बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1976 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी निर्देशक रह चुके हैं और उनकी मां एक गायक, उनका भाई राजा भी फिल्म निर्देशक है।
अभिनेत्री काजोल उनकी रिलेटिव है। रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की। उनकी पहली सफलता फिल्म गुलाम से मिली, जिसने उन्हें खंडाला गर्ल के नाम से चर्चित किया। इस फिल्म में बहुत चर्चित गाने आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। इनकी चर्चित फिल्मों में बादल, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम तुम, वीर जारा, बंटी और बबली, ब्लैक बड़ी सफल फिल्म थी। फिल्म ब्लैक में उन्होंने अपने अभिनय का शक्तिशाली परिचय दिया और यहां उन्हें एक अंधी बहरी लड़की का किरदार निभाने को मिला। इस फिल्म के लिए रानी को 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे की इनकी अभिनय क्षमता का परिचय भी लोगों को हुआ। आइए आज इनके जन्मदिन पर हम इनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में। तो आपके कार्यों को शब्दों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ऊंचाई मिलना सूर्य ने तय कर दिया। सूर्य ने वो ऊर्जा आपको दी कि आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप थक रहे हैं, आपके इरादों में दृढ़ता की कमी है या आपके पास में ये कार्य करने का सही क्षेत्र नहीं है। यानी कि हर किस्म के जो आपने अगर एक बार तय कर लिया कि ये कार्य आपको करना है, उसके बाद जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपके पास में हमेशा उपलब्ध रही। ये बात सूर्य यहां पर 10वें स्थान बैठ करके सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ केतु इस बात को रेखांकित करते हैं यहां पर कि अगर इसके लिए कोई राह निकालनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई अगर आपको रोक रहा है, कोई आपके बीच में कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उनके रास्ते कैसे निकालने, वो भी यहाँ केतु आपको सहज उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य, बुध और केतु ये सब का यहाँ पर होना, शुक्र का उच्च का होना, बुध का अपनी विपरीत राशि में होना और साथ में सूर्य का बृहस्पति की राशि में होना, ये एक ऐसा दिव्य संयोग आपको देता है कि आपके सामने की जो कुंडलियां हैं वो सब आपसे छोटी अपने आप हो जाती हैं। कितने भी बड़े सितारे इनके साथ उस समय कार्य करते रहे, लेकिन रानी मुखर्जी के अभिनय और इनकी जो चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर ढल जाने की जो क्षमता थी किरदार के अंदर, वो आज भी याद की जाती है। रानी मुखर्जी ने हर उसको बहुत ही सजीव चित्रण के साथ, हम सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी फिल्म जिसकी अपन चर्चा करना चाहेंगे, ब्लैक, जिसके अंदर इन्होंने ऐसा अपने अभिनय किया कि जिसे वर्षों शायद याद रखा जाए। यहाँ चंद्रमा और मंगल दूसरे स्थान के अंदर, जब चंद्रमा कर्क राशि में अपनी स्वयं राशि के अंदर हो तो व्यक्ति के अंदर करुणा इतने ऊंचे दर्जे की होती है, और जब वो उसको अभिनय में दिखाना चाहे तो आप देखें कि जब रानी मुखर्जी की आंख में पानी हो, यानी कि वो अगर भावुक होने का अभिनय कर रही हो, तो दर्शक उनके साथ साथ भावुक हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो कोई अभिनय नहीं कर रही होती है उस समय। एक्चुअली यहाँ चंद्रमा जो कर्क राशि के अंदर है उन्हें उतना संवेदनशील बनाता है कि उन्हें आवश्यकता नहीं संवेदनशील चीज़ों पर अभिनय करने की, वो उनके अंदर से उनको मतलब इनबिल्ट है उनके, वो एक तरह से कहें चंद्रमा का कर्क राशि में होना उनको भावुक और संवेदनशील बनाता है, और उसमें अभिनय करना पड़े तो वो बिल्कुल सहज लगेगा ही, क्योंकि उनको पहले से ही वो उतनी ही संवेदनशील और उतनी ही भावुक है। शनि का कीर्ति स्थान में होना, ये एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कीर्ति स्थान के अंदर अगर शनि होता है तो आसपास इतने प्रतिभाशाली उसी समय के अंदर लोग होते हैं कि जो उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है अपनी जो अपना नंबर 1, जैसा कि हमने देखा लगातार 3 साल नहीं, लेकिन वहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। इनके साथ साथ ऐसे प्रतिभाशाली लोग लगातार इनके आसपास इनके समय काल के अंदर थे जो लगातार इनके पास चुनौतियाँ थी, तो उनमें से निकल करके इनको श्रेष्ठ होने का जो आवश्यकता थी वो यहाँ शनि दर्शाते हैं कि भाई आप बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफलता के लिए जो मेहनत करनी है वो तो आपको करनी पड़ेगी। आपके सफल टेक्नोलॉजी आपको बहुत मदद करती है। आप कई चीज़ों में आप देखेंगे इनकी जो स्थितियाँ थी उसके अंदर तकनीक का भी कोई कम महत्व यहाँ नहीं है। साथ ही साथ राहु का चतुर्थ स्थान में होना, राहु जब चतुर्थ स्थान में होते हैं
तो आपके पास में अपने इरादों के प्रति दृढ़ता और लगातार लगे रहने के भाव और उस पर आलोचनाएं, ये सब आपको एक साथ मिल जाती हैं। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विवादित होना पड़ेगा। हर कोई आपकी चीज़ों को विवादित करना चाहेंगे और उसके बीच से आपको अपने रास्ते निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें राहु के चतुर्थ स्थान में होते ही पब्लिक डोमेन में आपकी बहुत खिंचाई होती है। आपको बहुत लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, आप पे सवाल उठाते हैं, आपको ऐसे चीज़ों की तरफ अनायास ही जाना पड़ता है जिनके अंदर लोग कोई आवश्यक नहीं कि हम आपकी प्रशंसा लगातार आपको मिलती रहे, आपको आलोचनाएं भी सहनी पड़ती। तो यहाँ इनके जीवन के अंदर हम देखा कि ऐसी स्थितियों का इनको लगातार सामना करना पड़ा। लेकिन 4 ग्रह दशम स्थान में होने ने कभी न झुकना, कभी न रुकना और कभी न अब समझौते करना कि आपने जो ठान लिया उसको पूरा करके रहने की जो ताकत है, वो दशम स्थान के अंदर 4 ग्रह आपको दे रहे हैं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आपको लगे कि दशम स्थान के अंदर सूर्य के साथ और ग्रहों की युति बन रही है, तो आप मान लें कि वो अगर मेहनत की गई, अगर उसके ऊपर आपने उस व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उसको आपने प्रशिक्षण दिया, तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचे दर्जे तक अपनी संभावनाओं को ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल होने ने भी इनको ये भाव दिया। मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपको भावनाओं में भी आपको संघर्ष की स्थिति आई। इनको वैवाहिक जीवन हर चीज में, जहां कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इनको बिल्कुल आराम से मिल गई हो, हर चीज में संघर्ष के बाद सफलता इनको इनके उसमें रही। तो यहाँ संघर्ष और सफलता की अद्भुत कहानी इनकी जिंदगी है और इस कुंडली के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए